चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है आयनिक बॉन्ड के बारे में। साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि बॉर्न हैवर साइकिल से आखिर कैसे आपका NaCl का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं। तो सिंपली जैसा कि हम लोग नाम से जानते हैं आयोनिक बॉन्ड, तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड को बनाने के लिए हम लोग को आयन बनाना पड़ेगा। महोदय, अब आयन होता क्या है? अगर हम किसी एलिमेंट को देखें जैसे कि एक सोडियम, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 11 हो जाएगा। अब इस एटॉमिक नंबर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपल 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 हम कर देते हैं। तो सिंपली हमें यहां पर दिखेगा कि भाई यहां से यहां तक आपका हीलियम बन चुका है, और हीलियम बनने के बाद अगर हम लोग यहां तक को देखें तो ये आपका नियन बन चुका है। तो हम लोग ये जानते हैं कि सिंपली आपका जितना भी एलिमेंट्स है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। तो सिंपली यहां पर भी जब ये नियन हो जाएगा तो बचेगा 3s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए एनर्जी दे करके, बाय गिविंग एनर्जी, कहीं से हम एनर्जी इसको देना शुरू कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसके बाद हमको जो है कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा? सिंपल नियन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन नियन के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन के लॉस यहां पर हुआ क्या भाई? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम आयन। ये था आपका सोडियम, जबकि इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन। तो सिंपली हम लोग यहां पर इसी आयन फॉर्मेशन से बॉन्ड बनाने को जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसके लिए साथ ही साथ हम लोग बॉर्न हैवर साइकिल को भी देख लेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम है उसको अगर आप लोग देखे होंगे तो ये सॉलिड स्टेट में छोटे छोटे इसके क्रिस्टल्स, इससे बड़े भी क्रिस्टल्स होते हैं। हाँ, इनको हम लोग देखते हैं सॉलिड फॉर्म में। अब इस सॉलिड फॉर्म के मटेरियल को हम लोग रिएक्ट करा रहे होते हैं क्लोरीन नाम के गैस से। तो सिंपली सॉलिड और गैस दो डिफरेंट स्टेट है, आखिर कंबाइन कैसे करते हैं? सिंपली हम चाहें तो यहां पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 2NaCl बन गया और ये लीजिए आपका बैलेंस भी हो गया। तो यहां पर हम इसको यहां पर ऐसे नहीं प्रूव कर सकते कि हाँ भाई आपका NaCl सॉलिड बन गया, लेकिन इसको आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों Na और Cl में कन्वर्ट हुआ है। तो पहला तो हम लोग आयनिक वे में इसको ले जाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है इसको हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। तो डेल्टा S या डेल्टा सब हम इसको देते हैं। जब इसको सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड डायरेक्ट आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए आपका सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो क्या अब ये गैस और ये गैस आपस में रिएक्ट कर जाएगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये अगर क्लोरीन देखा जाए तो क्लोरीन आप लोग गौर से देखोगे तो यहां पर क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड अप किया हुआ है, और बॉन्डिंग के दौरान जो इसके बीच में एक बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोल देंगे कि ये सिंपली एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है शेयरिंग करके, और आपस में ही स्टेबल हो गया है। तो अब यहां पर इस बॉन्ड को हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा सिंपली। तो ब्रेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगेन एनर्जी देना पड़ेगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एनर्जी बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर क्लोरीन को हमको तोड़ना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दीजिए। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिलेगा महोदय तो ये जो गठबंधन की सरकार चल रही है ये टूट जाएगी। अब यहां पर जब ये टूट गया तो आपको मिल गया क्लोरीन किस फॉर्म में? तो सिंपलर कह सकते हैं कि अभी भी ये गैसियस फॉर्म में ही है। बात करते हैं ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो क्या अब ये दोनों गैसियस फॉर्म में आपस में रिएक्ट क्यों नहीं कर जाते हैं? तो हम जैसा कि जानते हैं कि भाई सोडियम के आउटर मोस्ट पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके आउटर मोस्ट पे एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, और इसके आउटर मोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको नीड है, नीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन।
तो सिंपली हम कहेंगे कि क्यों नहीं ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है सोडियम को, ये एक क्लोरीन को दे दे। तो नहीं, ये डायरेक्ट इसको कैसे दे सकता है? तो सिंपल हम लोग कहेंगे कि डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, तो हम इसको पहले इस इलेक्ट्रॉन के स्टेट में लाएंगे और इसको भी इलेक्ट्रॉन के स्टेट में लाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के स्टेट में लाने के लिए हम लोग को फिर से इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट में लाने के लिए हम लोग इसको आयोनाइजेशन करेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। तो अब ये सोडियम है और ये +1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा हुआ है कि आइए कोई मेरा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाइए। तो अगेन हम लोग नियरर बाय क्या देखते हैं कि क्लोरीन को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी ना देकर के इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी दे देते हैं। बुक्स में आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखोगे तो भी वही चीज है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये हो गया इसको। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से क्लोरीन ले लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो Na बन जाएगा प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्लोरीन बन जाएगा माइनस। तो सिंपली बन गया ना ये आयन का फॉर्म। तो हम इसको बोलेंगे सोडियम आयन और इसको बोलेंगे क्लोरीन आयन। अब ये सोडियम आयन हो गया और ये क्लोरीन या क्लोराइड आयन हो गया। अब ये जो क्लोरीन या क्लोराइड आयन है, अब यहां पर ये दोनों आपस में क्या कंबाइन कर जाएंगे? तो बोलेंगे हाँ, यहां पे गठबंधन होगी, बट गठबंधन होने के लिए भी आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? अगेन एनर्जी देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? तो सिंपली ये बन रहा है सॉलिड। सॉलिड मतलब लैटिस, मतलब एक तरह का ऐसा सॉलिड जो कि आपस में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो। ठीक है, तो यहां पर लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी या फिर एनर्जी, और एनर्जी आप इसको दोगे तो जाकर के ये आपका एक सॉलिड NaCl बना देगा। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? NaCl बना क्या? एक आयनिक कंपाउंड तो बना, लेकिन क्या है ये? तो बोलेंगे ये एक लैटिस है, ये एक सॉलिड है और NaCl आपका एक सॉलिड सब्सटेंस में तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये सॉलिड था और ये गैस था, आपस में कितना सारा प्रोसेस हुआ और फिर जाकर के एक सॉलिड NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस पूरे साइक्लिक फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड तो बोलेंगे ही। क्यों? क्योंकि भाई इस दोनों के बीच में जो ये NaCl बना, ये आयनिक बॉन्ड लेकर के बना। कैसे भाई? तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? Cl को दिया, तो बीच में एक रिलेशन तो बना। तो इस डॉट डॉट के रिलेशन को हम थोड़ा गहरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए आपका बन गया NaCl। ये हो गया आयनिक बॉन्ड, ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। इस प्रकार से और भी बॉन्ड्स हैं, बोला हूं मैं लगभग 11-12 तरह से ऊपर के बॉन्ड आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये रहा आपका दूसरा बॉन्ड, पहला जो बताया था वो आप प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर ये रहा आयनिक बॉन्ड, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिससे कि ये बॉन्ड तैयार हुआ है तो इसको बोलते हैं बॉर्न हैवर साइकिल। ये क्या कहलाता है? बॉर्न हैवर साइकिल। इससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि NaCl आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड इस प्रकार से बॉन्ड अप होकर के आपका जो क्रिस्टल है, जो NaCl नमक का क्रिस्टल है, वो बनाएंगे। तो क्या आपके खाने में आज नमक था? शायद मेरे में तो नहीं था, कम था, ऊपर से लेना पड़ा। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।